भैया यूके की कुछ ऐसी सिटीज़ बता दो जहां हमें यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी मिल जाए और क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए। दूसरी चीज़, भैया पार्ट टाइम जॉब भी वहां पे हो थोड़ी सी, जिससे कि हम अपना खर्चा उठा पाएं प्लस अपनी फीस के पैसे भी जोड़ पाएं। भैया एक चीज़ और, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी थोड़ी सी कम रख लेना। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन मुझे डीएम में रोज पूछे जा रहे हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो गाइज इसका टोटल सॉल्यूशन मैं लेके आ गया हूँ ये वीडियो। और ये अफलातून वीडियो नहीं है या हवा हवाई वीडियो नहीं है दूसरे क्रिएटर की तरह। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा प्रॉपर रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है, आपको मैं शो करता हूँ रिसर्च। दिस इज माई रिसर्च। आप राइटिंग पे मत जाना, ये रिसर्च बना रहा हूँ, आपको इसी भी रिपोर्ट उठा लेना। 100% फैक्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ गाइस। तो इस वीडियो के अंदर मैंने 7 सिटीज ऐसी बताई हैं यूके की, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा माइंड के अंदर क्लेरिफिकेशन मिलेगी। आप बिल्कुल भी डाउट अपने आप को महसूस नहीं करोगे। ये वीडियो पूरी देख लो, ए से लेके जेड तक सारे डाउट क्लियर होंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। जिन लोगों का भी कैश आ रखा है वो जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि सितंबर इनटेक आने वाला है, ऑलमोस्ट आ ही गया है। तो ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी अपने बिल्कुल ताला लगा दे, फिर आपका इनटेक जो है डिफर हो जाए जनवरी में, क्योंकि अभी पता है कि यूके के अंदर डे बाय डे स्ट्रिक्ट हो रहे हैं रूल। तो ये सारी चीजें सोच समझ के जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात करी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यार यूनिवर्सिटी की क्वालिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन प्लस रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन मेरी बात मानो, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग यूके के अंदर कोई भी मैटर नहीं करती है। आइदर आप लोग लंदन की बीपीपी यूनिवर्सिटी से पढ़ लो और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से पढ़ लो। दूसरा फैक्टर है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा प्लेज इंपॉर्टेंट रोल करता है हर इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ में, चाहे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो या फिर आप वर्क परमिट पे आ रहे हो या फिर टूरिस्ट और विजिटर वीजा पे आ रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन यू गाइज। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की एकमात्र सहारा रहता है, वो अपने घर वालों से बोलते हैं कि अपने घर वालों को वो किसी ना किसी तरीके से बनाते हैं विदेश में पढ़ने के लिए, वो ये है पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पहली जो मेरी सिटी है वो है लंदन। ठीक है, मैं लंदन के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं वो लंदन के अंदर ही लैंड होते हैं। ठीक है, लंदन एक बहुत बड़ी सिटी है एंड बहुत फेमस भी है। तो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं मोस्टली 60 to 80% वो लंदन के अंदर ही आते हैं। लंदन से रिलेटेड जो सारी यूनिवर्सिटीज है वो बताने वाला हूँ, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो लंदन के आसपास में। इंटरनेशनल स्टूडेंट उन्हीं यूनिवर्सिटी को टारगेट करो। ठीक है, अगर आपके पॉसिबल है। चीपेस्ट यूनिवर्सिटी हैं ये सारी, और इनके आसपास अगर रहोगे आप तो आपको अपनी कम्युनिटी के बच्चे भी मिलेंगे एंड आपको जो अकोमोडेशन का प्राइस है वो भी थोड़ा डिसेंट सा मिल जाएगा, रदर देन आप अगर सेंट्रल लंदन में जाओगे। तो लंदन के अंदर एक यूनिवर्सिटी आती है, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी, मिडिल क्लास बच्चों के लिए वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है। दूसरी यूनिवर्सिटी है बीपीपी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है बीपीपी। जिस किसी का भी अगर वीज़ा नहीं आ रहा ना, जिस किसी के पास भी आइल्स का एग्जाम नहीं है, सिर्फ पीटी बैंड है या पीटी भी नहीं है, वो सिर्फ एमवाई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पे आना चाहता है। इंग्लिश में आपके अगर 70% मार्क्स हैं, आइदर 12th और बैचलर्स, इट डजेंट मैटर, आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो। बीपीपी यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देगी बहुत आराम से। एक और आती है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसकी रैंकिंग भी डिसेंट है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी। एक आती है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन जो कि मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट यूनिवर्सिटी है। मतलब मैं जब इंडिया से आ रहा था मैं उसके अंदर ही ट्राई कर रहा था, बट ड्यू टू लाइक मेरे पास टाइम नहीं था तो इन्होंने अपने जो ऑफर लेटर वगैरह हैं वो क्लोज कर दिए थे, मैं इसके अंदर नहीं आ पाया था। अल्स्टर यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस, अल्स्टर का अल्स्टर वाला कैंपस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं लंदन कैंपस की बात कर रहा हूँ। संदरलैंड यूनिवर्सिटी, संदरलैंड लंदन कैंपस, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी लंदन के आसपास की यूनिवर्सिटीज़ हैं। वैसे तो बहुत बड़ी एक लंबी इनकी लिस्ट है, बट मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं जो मिडिल क्लास स्टूडेंट उसको टारगेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लंदन के कॉस्ट ऑफ लिविंग की। देखो हर शहर के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, ठीक है, सबको पता है। बट यार लंदन के अंदर है ना कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी आपको हाई मिल जाएगी। लंदन के अंदर जोन्स डिवाइड होते हैं, ठीक है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। अब रेंट इसी के हिसाब से डिवाइड होता है। अगर मैं बात करूं जोन 1 की, तो लंदन के जोन 1 के अंदर अगर आपको शेयरिंग में भी रूम लेना है तो आपका वहाँ 500 पाउंड रेंट कहीं नहीं गया, 500 से 600 पाउंड। अगर आप अकेला रहने के लिए सोच रहे हो तो गाइज वो आपका फिर रेंट चला जाएगा 700 से 800 पाउंड। जी हाँ, बहुत महंगा है जोन 1, तो आप अवॉइड ही कर दो बिल्कुल। दूसरा, अगर मैं बात करूँ जोन आपके 2 की, यार वो भी महंगा है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, अगर आपकी वहाँ पे जॉब अच्छी लग रही है तो आप वहाँ पे उसको स्विच ऑन कर सकते हो। बट अगर आप थोड़ा सा मेरी बात मानते हो तो जोन 2 को भी अवॉइड करना अगर आपको लंदन के अंदर इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। बाय द वे एक अच्छी चीज़ और मैं बता दूं लंदन के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, आप अगर जोन 4 में रह रहे हो, अगर आपको जोन 1 में जाना है, इट टेक्स 1 आवर। ठीक है, इतना अच्छा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। अगर मैं बात करूँ जोन 3 की जहाँ पे मैं रहता हूँ, यार यहाँ पे शेयरिंग के अंदर आपको रूम 300 पाउंड से लेके 350 पाउंड तक आराम से मिल जाएगा। डिपेंड्स कि आपका रूम किस तरीके का है। अगर आप अच्छे रूम में रह रहे हो तो वो 400 पाउंड तक भी जा सकता है शेयरिंग में। अकेले बंदे की अगर यार आपको रूम मिल जाता है, अगर आई एम टॉकिंग अबाउट बॉक्स रूम, सो यू विल गेट 350 और 400 फॉर द बॉक्स रूम। जोन 4 की अगर मैं बात करूँ, आप आओ जोन 4 के अंदर, आपको है ना जो अपनी कम्युनिटी है वो लेस मिलेगी। जोन 4 के अंदर जितने सारे हैं वो ब्रिटिशर्स हैं, आपको एक गोरों के माहौल हो जाएगा रहने के लिए। मैं रीडिंग और वुलिच की बात कर रहा हूँ, ग्रीनिच की तरफ। तो मतलब
यार अच्छा भी लगेगा बुरा भी लगेगा भाई, अपनी कम्युनिटी के साथ नहीं है, बट ये डिपेंड करेगा कुछ लोगों की मेंटेलिटी के लिए। कुछ लोग चाहते हैं हम ब्रिटिशर्स के पास रहें, कुछ लोग चाहते हैं हम अपनी कम्युनिटी के पास रहें। इट डिपेंड्स ऑन द मेंटेलिटी टू इंडिविजुअल्स। सो अब बात करते हैं दूसरी सिटी की, वो है मैनचेस्टर। और ये कोई हियाकरी ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ मेरी फेवरेट सिटीज़ हैं तो मैं उनको बता रहा हूँ। मैनचेस्टर के बराबर में ही बहुत सारे एक छोटे छोटे से एक शहर हैं, उनके पास में भी जो मैनचेस्टर वाले बच्चे हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। पहली यूनिवर्सिटी है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और जिन लोगों का आ जाता है तो भाई वेल एंड गुड है, आप उसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ो भाई, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। दूसरी है मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है मिडिल क्लास बच्चों के लिए। रैंकिंग कोई मैटर नहीं करती है, और यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ को इतनी हार्ड भी नहीं है, नॉर्मल अपनी पढ़ाई होती है, नॉर्मल से असाइनमेंट्स डिसर्टेशंस बना के दे देने पड़ते हैं, दे देते हैं बच्चे। तो एक यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फोर्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फोर्ड है ना, जो एक सेल्फोर्ड शहर है वहाँ पे है, मैनचेस्टर से थोड़ी सी दूर है। वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो, और मिडिल क्लास क्या यार, इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत जा रहे हैं अभी करंटली सेल्फोर्ड के अंदर। जो मेरे फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे, वो मेरे को 6 से 7 बच्चे हैं, मेरे दोस्त ही मान लो बच्चे के यार। 2 यूनिवर्सिटी और बता रहा हूँ, एक बोल्टन शहर पड़ता है मैनचेस्टर के ज़रा सा ऊपर नॉर्थ पे, वहाँ पे भी अभी करंटली यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी ओपन हो रही है, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन ओपन हो रही है, तो वहाँ पे भी आप ट्राई करो। बट यार इसके अंदर है ना, आप अभी तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे सितंबर इनटेक के अंदर, क्योंकि यार सारी चीज़ें सितंबर इनटेक इज़ ऑलमोस्ट गोइंग क्लोज, ठीक है। आप जनवरी इनटेक, इस यूनिवर्सिटी की खास बात हो रहा है, इसके अंदर अक्टूबर इनटेक है। जिन बच्चों का सितंबर के अंदर नहीं हो पाया, वो अभी भी अक्टूबर इनटेक के अंदर प्लानिंग कर सकते हो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हो सारी डिटेल्स, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है मैनचेस्टर के अंदर ही, वो भी मैनचेस्टर के नॉर्थ में पड़ती है, मैनचेस्टर कैंपस आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वहाँ पे भी जाके आप अपनी फाइल देख सकते हो। सो बात करता हूँ मैनचेस्टर के जॉब क्राइटेरिया की। यार मैनचेस्टर के अंदर जॉब क्राइटेरिया है, मॉडरेट चीज़ें हैं, बट अगर मैं बात करूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ मैनचेस्टर, कॉस्ट ऑफ लिविंग मैनचेस्टर की कोई इतनी हाई नहीं है ना लो है, एक मॉडरेट है। अगर आपको एक जॉब मिल रही है डिसेंट सी, आप यहाँ से अपना खर्चा भी, अपना सब चीज़ निकाल सकते हो, थोड़ा बहुत पैसा घर भी बेच सकते हो। इट नॉट अ क्लिक बेट, इट्स अ ट्रू स्टोरी, ठीक है। सो बस यही है, मैनचेस्टर के अंदर जॉब सबको फाइंड करनी पड़ती है। बस ये है, मैनचेस्टर के जो ऑफिशियल पेज होते हैं ना, मैनचेस्टर इंडियन कम्युनिटी, आप उनको, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप उनको फॉलो करके रखो, और जितने फॉलोइंग्स हैं, फॉलोवर्स हैं, आप उनको है ना, उनके टच में रहो। एक आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जब मैं इंडिया के अंदर था तो मैंने भी अपना थोड़ा बहुत ऐसी लोगों से लिंक बनाया था, क्या भाई इंडिया में बैठे बैठे जो उनके ऑफिशियल्स पेज होते थे, सिटी के ऑफिशियल्स पेज होते थे इंडियन कम्युनिटी के, मैं उनको फॉलो करता था, हर एक बंदे को मैसेज करता था, हेलो 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 इस तरीके से करके, कि भाई मैं इस तरीके, और क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई जानने वाला नहीं था। सो गाइज़ ये आप लोग कर सकते हो, आपको मैंने एक टिप्स दी है, उसको फॉलो करो। सो पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है मैनचेस्टर के अंदर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है यार। एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी जहाँ पे कोई इंडियन नहीं है, एक बंदा भी नहीं है, तो भी आप वहाँ पार्ट टाइम जॉब ले लोगे। इट डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर एज वेल एज, आपको इंट्रोवर्ट होना छोड़ना पड़ेगा, आपको एक्सट्रोवर्ट नहीं एम्बीवर्ट होना पड़ेगा अपने काम के लिए, तो बोलो यार एटलीस्ट। तो तीसरी मेरी अब सिटी पे आते हैं, बर्मिंघम। सब बोलते हैं सेफ्टी रीज़न इसमें सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। हाँ ये तो बात है, गूगल ने भी ये एक्सेप्ट करा है कि बर्मिंघम इज़ द लीस्ट सेफेस्ट सिटी इन द यूके, ठीक है। कि बर्मिंघम अभी क्राइम के मामले में बहुत ज़्यादा हाइक हो रहा है, पता नहीं यार, उसके अंदर अपना देसी बंदा सारा भर गया है, एशियंस भर गए हैं, पाकिस्तानी भर गए हैं, तो क्राइम ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। और अभी 1-1.5 साल पहले बर्मिंघम बैंकरप्सी के अंदर भी आ गया था। अब बात करते हैं बर्मिंघम की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनको ट्राई करना चाहिए। सो बर्मिंघम के अंदर यार सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी तो मुझे जो लगती है बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, दूसरी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है एस्टन यूनिवर्सिटी, तीसरी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। भाई एस्टन और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, आप लोग जितना पॉसिबल हो सकता है ना इन यूनिवर्सिटी में ट्राई करो। ये रैंकिंग तो मैटर नहीं करती है, बट इनके अंदर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी। बर्मिंघम सिटी के अंदर भी क्वालिटी एजुकेशन है, बट मैं बोल रहा हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर जब कंपनीज आपको है ना आती हैं, लाइक इंटर्नशिप के लिए आती हैं, तो इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़्यादा कंपनीज आती हैं इंटर्नशिप के लिए, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बर्मिंघम के अंदर आर्डन यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ पर भी जा सकते हो। बेसिकली जो ये आर्डन यूनिवर्सिटी है, आर्ट साइड से रिलेटेड सारा चीज़ पढ़ाती है, आर्ट हो गया, कल्चर चीज़ होगी, तो आप एक आपका एक इजी वे हो सकता है यूके आने का इस यूनिवर्सिटीज़ को, अगर आप ट्राई कर रहे हो आर्डन को। सो भाई बीच में फैमिली का कॉल आ गया था, तो मैं बात कर रहा था बर्मिंघम की पार्ट टाइम जॉब्स का क्या हिसाब किताब है, फुल टाइम जॉब्स का क्या हिसाब किताब। बर्मिंघम के अंदर तो जॉब्स हैं, बट यार अभी एट द मोमेंट जॉब्स वहाँ पे भी बिल्कुल सेटेड ऑफ हो रखी हैं, मिल रही हैं जॉब, बट इफ़ यू हैव अ रेफरेंस ऑफ समवन, आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी। बट हाँ
यार हमेशा से मैं ये चीज़ बोलता हूँ, आप ये सोचते हो कि यार हम सिर्फ और जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, बट यार आप ऑनलाइन तो अप्लाई करो करो। ये बर्मिंघम की बात नहीं कर रहा मैं, जितनी भी 7 सिटी बताने वाला हूँ उसमें बता रहा हूँ, आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन डाला करो, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं पेशेंस रखा करो, एप्लीकेशन उधर से नाम आ जाता है। टोटल जॉब्स हो गए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है यार, आप एटलीस्ट ट्राई तो करो। आप क्यों किसी के ऊपर डिपेंड रहते हो? वोल्वरहैम्पटन के अंदर 90% वेयर हाउस हैं और उसमें से 60 to 70% वो अपने इंडियंस के हैं, तो आप वहाँ पे जाके ट्राई करो। और बर्मिंघम से मुश्किल से 1 घंटा लगता है वोल्वरहैम्पटन का, वो भी ज़्यादा बता दिया। अगर आप बस वगैरह से जाते हो वोल्वरहैम्पटन तो आपको आधा घंटा लगता है, 40 मिनट बस। तो आप वोल्वरहैम्पटन के अंदर भी जाके ट्राई कर सकते हो। और जो तीसरा मेरा शहर है भाई, एक वो इंग्लैंड का नहीं है, वो स्कॉटलैंड का है, बट पार्ट है यूके का, तो वो है ग्लासगो। यार ग्लासगो बहुत सुंदर है। पहली बात तो स्कॉटलैंड ही बहुत सुंदर है, ठीक है। ग्लासगो के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, अगर आपका एडमिशन उसमें हो रहा है तो वन ऑफ द बेस्ट है। दूसरी है ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड है जो कि वहीं पड़ती है, ग्लासगो से थोड़ा सा दूर है, आधा घंटे की दूरी पर। तो वहाँ पर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्राई कर सकते हैं। ट्राई से मेरा मतलब है ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दो एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ऑलमोस्ट सेप्टेम्बर इनटेक इज़ भाई उड़ने वाला है। तो फिर जनवरी इनटेक में आओगे, क्या पता रूल्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो यार ऐसा ना करो, जितना जल्दी हो सकता है फाइल की एप्लीकेशन डाल लो, सिंपल। और अगर मैं बात करूँ ग्लासगो के अंदर पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं, या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, देखो पार्ट टाइम जॉब्स आपको ग्लासगो के अंदर भी मिल जाएंगी, अपने इंडियंस वहाँ पे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बोला है, आप जो अपने इंडियंस इन ग्लासगो करके कि इंस्टाग्राम पे पेज आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप फेसबुक के अंदर भी जो भी इंडियंस के जो पेज बने वहाँ पे फॉलो करो। वो जो मेरा मतलब ये है, ग्लासगो के अंदर जितने इंडियंस हैं आप उनसे है ना एक बार रीच आउट करो। और यार ग्लासगो के अंदर ऐसा कोई सेफ्टी का इशू नहीं है। बहुत से पेरेंट्स हैं वो डर लगा रहता है, किसी की बेटी आ रही, किसी का बेटा आ रहा है, तो यार उनको रहता है कि यार सेफ्टी इश्यूज़ है यूके के अंदर, नहीं है। देखो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सेफ्टी इश्यूज़ नहीं है। और इधर आप बर्मिंघम के अंदर भी आओगे तो वो बेशक लिस्ट सेफेस्ट है, बट यार वहाँ पे भी सेफ्टी है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे भी बहुत, भाई यूके है, यहाँ पे सेफ्टी मिलेगी। तो इस चीज़ को माइंड से निकाल दो कि सेफ्टी का पर्सपेक्टिव क्या है हमारे लिए। और अगर मैं बात करूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग, यार कॉस्ट ऑफ लिविंग कोई इतनी हाई नहीं है, मॉडरेट ही है, ठीक है। हाई सिर्फ मैं बता दी आपको लंदन के अंदर ही मिलती है, वो भी आप जोन अगर डिवाइड करते हो। ग्लासगो के अंदर भी इतनी कोई हाई नहीं है, बट हाँ एज़ कम्पेयर टू मैनचेस्टर, बर्मिंघम थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है ग्लासगो के अंदर। अब बात करता हूँ लंदन के पड़ोसी की, वो है लेस्टर। लेस्टर के अंदर 2 यूनिवर्सिटी मेन ही है, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर और डे मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी। भाई डे मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर तो इतने इंडियन बच्चे आए हैं, इतने इंडियन बच्चे आए हैं भाई, पूछो मत ना, पूरा इंडिया ही आके बैठ गया, मोस्टली गुजरातीज, ठीक है। बट यार वहाँ पे आपको आज से 1 साल 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ थी लेस्टर के अंदर, अभी एज आई कम्पेयर टुडे भाई थोड़ा सा डाउन हो चुका है लेस्टर के अंदर पार्ट टाइम जॉब्स की अपॉर्चुनिटी। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक खास बात और है, यहाँ पे आप अक्टूबर इनटेक में भी अप्लाई कर सकते हो, नवंबर इनटेक में भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर मैं बात करूँ, लेस्टर के अंदर इंडियन फूड अपना मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगती है, यहाँ पे आपको अपनी कम्युनिटी मिलती है प्लस अपना फूड मिलता है लेस्टर के अंदर, ठीक है। अब बात करूँगा लीड्स शहर की, एक मेरा फेवरेट शहर यही है। मतलब मैं इसमें सोच रहा था कि भाई मेरा एडमिशन हो जाए, बट यार इसके अंदर थोड़ा सा टाइम निकल गया। टाइम इन द सेंस लाइक मैं थोड़ा लेट हो गया फाइल एप्लीकेशन में। आज से अगर मैं 8 महीने पहले की बात करूँ, 8 से 10 महीने पहले की। इसके अंदर यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। दूसरी यूनिवर्सिटी लीड्स की है, लीड्स बैकेट यूनिवर्सिटी। लीड्स बैकेट यूनिवर्सिटी मैंने फाइल अप्लाई उसके अंदर करने के लिए डाली थी, बट मैं लेट हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी आप आ सकते हो। एक तीसरी यूनिवर्सिटी और है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट उसमें धीरे धीरे भी आना स्टार्ट हुए हैं, वो है लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी। वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मतलब यार यूनिवर्सिटी सारी अच्छी हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट उसको धीरे धीरे टारगेट कर रहे हैं। तो लीड्स भी एक बहुत अच्छा शहर है। आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स भी मिलेंगी, बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगी, प्लस ब्रिटिशर्स के साथ में आपको यहाँ काम करने के लिए मिलेगा। यहाँ ऐसे ब्रिटिशर्स लाइक हार्श नहीं है एज आई कम्पेयर टू द लाइक न्यू कासल और लंदन। क्या वो आपके साथ में जॉब नहीं देने के, ये नहीं करने के, नहीं। लीड्स के अंदर बहुत एक अच्छे ब्रिटिशर्स हैं, आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। प्लस लीड्स की कॉस्ट ऑफ लिविंग चीप है एज आई कम्पेयर टू द मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लंदन। इन तीनों से तो चीप लीड्स है। तो आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा ही कंसर्न है कॉस्ट ऑफ लिविंग और पार्ट टाइम जॉब्स का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ पे मेरी भी बहुत फेवरेट थी, आखिरी में मैं वहीं गया, मतलब उसके आसपास के रीजन में, वो है न्यू कासल। यार न्यू कासल बहुत से लोगों को पता नहीं है कि भाई न्यू कासल कहाँ है। न्यू कासल बिल्कुल इंग्लैंड के नॉर्थ में है एंड अप्रॉक्सीमेट बिल्कुल लास्ट ही सिटी है, उसके ऊपर स्कॉटलैंड आ जाता है। न्यू कासल के पास में एक सिटी पड़ती है संदरलैंड।
जिसको हम सुंदरलैंड भी बोल देते हैं हिंदी में। मेरी यूनिवर्सिटी थी वही, यूनिवर्सिटी ऑफ संदरलैंड। सो बेसिकली मेरे को 10 महीने हो गए। सो यार मैं आपको सच बताऊं, वहाँ पे मेरे को पार्ट टाइम जॉब्स तो मिली संदरलैंड के अंदर, बट काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी मेरे को भी। संदरलैंड के अंदर बहुत छोटी है सिटी न्यूकासल, और न्यूकासल के जो पास की सिटीज़ हैं उनकी मैं आपको यूनिवर्सिटी बता देता हूँ। सुनो, न्यूकासल यूनिवर्सिटी, एक तो न्यूकासल यूनिवर्सिटी होगी, दूसरी है एक इसी के अंदर नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी। नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी के अंदर आइल्स का जो रिक्वायरमेंट है वो 6.5 बैंड, नॉट लेस देन 6 बैंड चाहिए, जो कि मोस्टली आ जाता है। इसके अंदर MOI एक्सेप्टेड नहीं है, क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसके अंदर एक्सेप्टेड नहीं है बिल्कुल, और वो भी इसी साल अप्रॉक्सीमेट खत्म करा है यहाँ की गवर्नमेंट ने। तीसरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ संदरलैंड, यहाँ पे आ सकते हो भाई, यहाँ पे MOI भी एक्सेप्टेड है, प्लस यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी वे ऑफ है, इंटरव्यू भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो, प्लस इस शहर की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बहुत चीप है भाई। मैं रहा हूँ, मैं 200 पाउंड भी रेंट दिया है शेयरिंग में, प्लस अगर आप अकेले रहने के लिए सोच रहे हो बड़ा रूम, 350 पाउंड में आपको वड्डा रूम मिल जाएगा। सर आई होप ये मैंने जो वीडियो बनाई है बहुत से लोगों को है ना क्लैरिटी देगी माइंड के अंदर कि कौन सी सिटीज़ में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये वीडियो मेरी देखी है पूरी, यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं लाता रहूँगा। बाकी मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम के ऊपर भी। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए व्लॉग के अंदर, जब तक के लिए राम राम।